राम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन केवल भाईचारा, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, मानवता, एकत्मता, समानता। जब संकीर्ण मानसिकता मनुष्य में अगर आ जाती है और उसमें जाति भेद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं विविधीकरण की नीति, जो भावना संकीर्ण मानसिकता जिसमें धर्म, पंथ और संप्रदाय जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, चाहे वो भाषा हो या रंग हो, वर्ण हो या खान पान, तो वो विभेदीकरण को जन्म लेती है, जहाँ पर बंटवारा होता है। यदि मनुष्य का इष्ट एक हो, मनुष्य का ईश्वर एक हो, मनुष्य का परमात्मा एक हो, कहने का तात्पर्य जीवन का लक्ष्य अगर एक हो, तो मनुष्य ने जो स्वयं उत्पन्न किए हैं बंटवारे तुरंत समाप्त हो जाएंगे। वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न जातिगत तथा उच्च नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए परस्पर प्रेम, भाईचारा, मानवता, एक सर की रहनी करनी और रहन सेवा पूजा के लिए गुरु नानक देव जी, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, संत कबीर, संत तिरुवल्लुवर, पांडुरंग आठवले, दत्तदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, कितने ही महान संतों, महापुरुषों ने, उनमें राम भी आए और कृष्ण भी आए, सभी ने प्रयत्न किया, फिर भी इस मानव जाति के हृदय मन तन में बैठे उस विकार को वो मिटा नहीं पाए। तो एक प्रश्न चिन्ह आता है कि मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन क्यों है? क्या जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होती है या एक ही जाति है, मानव जाति को? अगर हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा का अंश हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, स्वाभाविक जाति एक ही होनी चाहिए। तो वेदों तथा पुराणों में बहु देवतावाद, एक से ज्यादा देवी देवता एवं अनेक ईश्वरवाद के स्थान पर गुरु जी ने, यहाँ पर गुरु जी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? गुरु नानक। आज हम जो बात करेंगे गुरु नानक देव जी की बात करेंगे। परमात्मा की आराधना का आदेश दिया। गुरु नानक देव जी ने क्या बताया? भजो हरि, जपो हरि, तपो हरि, जपो हरि। कहने का तात्पर्य एक ही परमात्मा का आराधना करने से मनुष्य में परस्पर आत्मिक साझ पैदा हो जाती है। कहने का तात्पर्य गुरु नानक देव जी हो, संत कबीर हो, महामती प्राणनाथ जी महाराज, उनका सचोट दृष्टांत, वेशभूषा हमारी अलग हो, बोली की भाषा अलग हो, खान पान अलग हो, रहन सहन अलग हो, लेकिन अगर जीवन का उद्देश्य केवल एक ही एक परमात्मा की भक्ति हो, परमात्मा का सिमरन हो, अगर वो साझा हो जाए तो स्वाभाविक है जागृति आ सकती है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी और महामती प्राणनाथ जी, कबीर जी स्वयं समझाया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, पंथ का, संप्रदाय का हो, उनमें कोई अंतर नहीं है। सभी केवल और केवल मनुष्य है, परमात्मा की उत्कृष्ट संतान है। एक बोली हमारी अलग हो सकती है, वेशभूषा अलग हो सकती है, खान पान अलग हो सकता है, और रहन सहन अलग हो सकता है, नीति नियम सिद्धांत प्रचार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम सब में मनुष्य मनुष्य है। एक ही दो हाथ, दो पाँव, दो आँख, नाक, कान, साइक पुरुष और स्त्री की रचना अलग है, बाकी सब तो मनुष्य है ना। उनको हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, बुद्ध है, तो सभी में सर्व परमात्मा अगर एक ही है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, सभी में परमात्मा एक ही है, परमात्मा का ज्योति एक ही है।
तो फिर भिन्न भिन्न भेद क्यों? यदि मन में जागृति आ जाए तो उस परम तत्व को पाने के लिए ऊंच नीच, अमीर गरीब, ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, भेदभाव, चाहे वो जाति का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, वो स्वतः मिट जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी मनुष्य में हम परमात्मा को देख सकते हो। पूजा करने से, नमाज पढ़ने से, गुरुद्वारा में जाने से, कृष्ण के देवल में जाने से, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या ब्रह्मचारी हो, या सन्यासी हो, या योगी हो, सभी की एक ही है जात है, मानव जात। जब ये जागृति मनुष्य में आ जाएगी तो हीन भावना से ग्रसित निसमझे माने प्रताड़ित लोगों को हम सभी अधिकार देंगे। हम अपने समझे कि वो हमारे भाई, मनुष्य भाई है, ना उसमें हिंदू भाई होगा, ना मुसलमान होगा, ना ईसाई होगा, ना सिख होगा। हमें अपने हृदय मन तन के उस आत्मा की चेतना को जागृत करना पड़ेगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। क्या हम परमात्मा के एक ही संतान तो नहीं? हम है। वेदों ने जो बहुदेवतावाद एवं ईश्वरवाद के तहत अपने, जहाँ पर हम बात करेंगे, ब्राह्मण कौन हो, पूर्व हो, पंडित हो, मुल्ला हो या मौलवी हो या पादरी हो, अपने निजी महत्वाकांक्षा, निजी आशाएं, मान सम्मान के लिए उन्होंने भोले भाले लोगों को कर्मकांड के नाम पर, बाह्य आडंबर के नाम पर, अंधश्रद्धा के नाम पर, कुरीति के नाम पर कितने ही हजारों साल से शारीरिक एवं मानसिक गुलाम बनाया। आज का जमाना, आज का विश्व एकजुट धीरे धीरे हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, आप सभी धर्म का पुस्तक आपके पास अवेलेबल है। आप उसको पढ़ो, लिखो, मनन और चिंतन करो, उसमें समझो। अगर जाना सभी को एक ही, हिंदू बोलता है परमात्मा एक, मुस्लिम बोलता है अल्लाह ताला एक, क्रिश्चियन बोला सनम पर गुणक एक ओंकार। जब जाना परमात्मा के पास ही है, सभी एक ही है, तो अलग अलग देवी देवता की। मुसलमान में अल्लाह ताला एक ही है 14 साल से। ख्रिस्ती धर्म 2000 साल पहले आया, एक ही है गॉड। सिख लोगों में एक ही गुरु है। बुद्ध में महावीर, बुद्ध में बुद्ध नहीं बदले। जैन संप्रदाय में महावीर नहीं बदले। तो क्या हिंदुओं में 33 कोटि देवी देवता, हर महीने, हर दिन, हर सप्ताह अलग अलग देवी देवता, सभी की अलग अलग पूजा पद्धति, नीति नियम, सिद्धांत। तो आप ये समझो कि अलग अलग नीति नियम सिद्धांत, अगर आपका देवता ही अलग अलग है, उनमें ही एकजुट होनी है, वो एक नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो आपका परमात्मा एक है? हिंदू के 33 कोटि देवता, वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता, गीता, नवल कहते हैं परमात्मा एक है। तो एक कौन, या कोई समझाता नहीं। शंकर की पूजा अलग, गणेश की अलग, अम्बा की पूजा अलग करते, विश्वकर्मा की पूजा अलग, सत्यनारायण की पूजा अलग, स्वामीनारायण संप्रदाय अलग बोलता, सभी अलग बोलते हैं। सभी के कर्म कांड, नीति नियम, सिद्धांत अलग है, और सभी आपको बोलते स्वर्ग ले जाएंगे, नहीं करो नर्क दे। अरे भाई, नहीं स्वर्ग है, नहीं नर्क है, सब कुछ यही है। मृत्यु से पहले इसी जन्म में आपको स्वर्ग भी मिलेगा, परम धाम भी मिलेगा। आप अपने हृदय मंत्र आत्मा की चेतना को जागृत करो। उस परमात्मा ने आपको, अगर परमात्मा ने किसी मनुष्य, प्राणी, पक्षी में भेद नहीं किया, नहीं उसने हवा मुक्ति, प्रकाश मुक्त दिया, पानी मुक्त दिया, रहने को धरती दी, अगर वो भेदभाव नहीं करता तो आप भेदभाव करने वाले कौन हो? परमात्मा भेद नहीं करता, न ऊंच नीच, अमीर गरीब कुछ नहीं करता, तो आप करने वाले कौन? तो ये आपकी मानसिक दृष्टि के ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह से सोचते हो। जिस दिन आप सोचना चालू कर दोगे, समझ में आ गया, आपके हृदय मंत्र की जागृति हो चुकी। इसलिए अपनी चेतना को जगाओ। इसका गांड भाई आडंबर, किसी के बहकावे में मत आओ। अगर कोई बोल रहा है तो संपूर्ण सत्य नहीं बोलता,
चाहे वो शास्त्र हो या संहिता हो, उसको पढ़ो लिखो और चिंतन करो, और ऐसा जन्म मत गवाओ। 70 साल का आयुष्य है, कुत्ते बिल्ली की तरह आओगे, गधी की तरह मर जाओ। मनुष्य होने का अपना दायित्व निभाओ। उद्देश्य क्या है? उस परम तत्व को पाना है। चाहे संसारिक फर्ज निभाते हुए भी आप उस परम तत्व को पा सकते हो, जिसमें गुरु नानक देव जी भी आए, गुरु गोविंद सिंह जी भी आए, संत कबीर भी आए, संत रविदास भी आए, और महामती प्राणनाथ जी महाराज भी आए, एवं स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज भी आए, और छत्रपति शिवाजी महाराज भी आए। उसने अपनी चेतना को जागृत किया और आज परम पद पाया। आज का अध्याय थोड़ा अलग है, मनन करें, चिंतन करें, अगर गलत है तो बताने का प्रयास करें। प्रणाम, शुभ।